हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? ये दिया है Mn2O7, V2O3, V2O5, CrO, Cr2O3, ABCD 4 विकल्प दिए। सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक अधिक होने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी ये अम्लीयता के समानुपाती है। और ऑक्सीकरण अंक में जो कमी होती है तब क्षारकता बढ़ती है। ऑक्सीकरण अंक यानी क्षारकता इसके व्युत्क्रमानुपाती है। क्षारकता देखिए, सामान्यतः होता है क्या है कि कोई तत्व अगर अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तब इसका खुद का ऑक्सीकरण संभव नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ अपचयन संभव, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो ये केवल ऑक्सीकारक होगा, केवल ऑक्सीकारक। और इस स्थिति में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो फिर वो अम्लीय होगा। अम्लीय देखिए, हमें दिया है Mn2O7, Mn2O7। यदि हम मैग्नीज की यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था निकाले तो मैग्नीज होता है +7 में, और मैग्नीज की ये उच्चतम है। अब ये इससे नीचे ही आएगा तो फिर ये अम्लीय हो गया। इसी तरीके से अगर कोई अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अंक में होता है या निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था यानी अब इसका सिर्फ ऑक्सीकरण संभव है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो ये केवल अपचायक होगा, केवल अपचायक। और ये अब क्षारीय होगा, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय होता है। जैसे CrO यहां पर क्रोमियम +2 में है, तो अब यहां क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ ही सकती है, घटेगी नहीं। अगर हम देखें V2O3 को, तो यहां पर वेनेडियम +3 में होता है, और यह सामान्यतः क्षारीय ही होगा, क्योंकि वेनेडियम +5 तक जाता है। तो उस स्थिति में फिर यह अम्लीय बनेगा, कि संक्रमण धातुओं में +1, +2, +3 तक वो क्षारीय होते, +4 पर उभयधर्मी होते और उससे ऊपर अम्लीय हो जाते। यदि एक केस रह जाता है कि ऑक्सीकरण अंक मध्यस्थ हो, ऑक्सीकरण अंक मध्यस्थ हो, तब उसका अपचयन भी संभव है और उसका ऑक्सीकरण भी संभव है, यानी इस स्थिति में वो उभयधर्मी होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें Cr2O3, तो यहां पर क्रोमियम +3 में है। अब क्रोमियम जो होता है वो +6 तक भी जाता है और क्रोमियम +2 तक भी आता है। तो हमसे कौन सा क्षारीय ये पूछा था, तो CrO और V2O3 क्षारीय है। तो बी विकल्प में दिया है V2O3 और CrO, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।